नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप है स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विचार है, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें। तो दोस्तों, आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 7। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने इसके 6 पार्ट पढ़े। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। आज की दोस्त क्लास जो है वो मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो भी एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन लेवल पे बात होगी आज के एग्जाम में। तो दोस्तों, अच्छे से फोकस करना और ध्यान से समझना, तो ये क्वेश्चन मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा एफर्ट करना, कोशिश करना। कोशिश करने से किसी की हार नहीं होती है दोस्तों। आप लोगों ने सबने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी लाइन को याद करते रहा करो और एफर्ट करते रहा करो। तो हम लोग दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज अ ट्री इन 15 सेकेंड्स। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है, कोई एक ट्रेन है, कोई एक रेलगाड़ी है, जिसकी स्पीड, जिसकी गति जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, और आगे बोल रहा है कि वो एक पेड़ को 15 सेकेंड में, वो एक पेड़, वो ट्रेन जो है, जो रेलगाड़ी है, जिसकी स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक पेड़ को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे। इन हाउ मच टाइम it crosses the platform if the length of the train is 50% more than the train। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हमें ये बताओ कि वो ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड्स में, कितने टाइम में पार करेगी, उस जिसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है ट्रेन की लेंथ से 50% ज्यादा है। मतलब ट्रेन की जो भी लेंथ है उससे 50% ज्यादा है ट्रेन किसकी लेंथ है, प्लेटफॉर्म की। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा कि प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी, तो हमसे टाइम पूछा गया है। अब टाइम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके दो मेथड आपको बताऊंगा, दोनों मेथड आप समझना, बहुत इजी, दोनों मेथड ही इजी है। तो देख रहे हो दोस्तों, चलो चलते हैं पहले मेथड की तरफ, आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखो, पहले हमें टाइम दीजिएगा सेकंड्स में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी टाइम सेकंड्स में आ जाए तो स्पीड को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है कि अब स्पीड जो है, जो आपकी गति है, उसका टाइम दे देगा घंटे में, और जो हमें टाइम एक्चुअल में दे रखा है कि उसने पेड़ को जिस टाइम में ट्रेन ने पेड़ को पार किया, वो टाइम दे रखा है हमें 15 सेकंड, मतलब सेकंड्स में। तो हमें एक ही टाइम चाहिए, या तो घंटे चाहिए होते हैं या सेकंड्स में करो, तो ईजी रहेगा कि एक ही टाइम पे आप वर्क करो। दो दो काम, दो दो, एक घंटा एक सेकंड, इन दोनों पे काम करो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक सी क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को इतना नहीं करना, हम लोगों को बहुत ईजी से वे में करना है। तो पहले आप लोग स्पीड को क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। अब मैं इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगी, देखो कन्वर्ट करता हूँ। स्पीड आगे देखो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताया था 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है। 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो स्पीड कितनी निकल के आई। अब मैं 18 का 72 में गया 3 बार, सॉरी 4 बार, 18 चौक 72 होता है, और स्पीड आ गई उसकी कितनी आई दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बता रहा है कि इसने 15 सेकेंड में, जिस ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन ने 15 सेकेंड में एक पेड़ को पार किया। अब मैंने आपको पहले ही बताया, शुरू की क्लास में समझाया था कि अगर पेड़ को ट्रेन पार कर रही है तो खुद ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो ठीक है, इससे हमें लेंथ पता चल जाएगी। अब डिस्टेंस निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी ट्रेन की। और ट्रेन की डिस्टेंस को मैं dt से इंडिकेट कर देता हूँ। अब देखो ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस कितनी आएगी, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया दोस्तों, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड दिया हुआ दोस्तों। तो अब इसका आंसर आ गया, तो आपको ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 300 मीटर। ट्रेन की लेंथ आ गई 300 मीटर। हाँ दोस्तों, बस आप लोगों को इतना निकालना, अब आंसर बहुत खत्म हो गया। आप लोगों को पहले तो ट्रेन की लेंथ चाहिए थी इसके लिए, निकालने के लिए, तो ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी की लंबाई आपको अगर मिल जाएगी, तो आप लोग जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई भी पता लगा लोगे ना। अब ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ट्रेन से 50% ज्यादा है।
मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई 100 है, मान लेता हूँ 100 है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? इससे 50% ज्यादा है, तो 100 से 50% ज्यादा होगी तो क्या होगा? 150 तो होगी। हाँ दोस्तों, अब इसमें बोल रहा है कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन से 50% ज्यादा है और ट्रेन की लंबाई हमें पता है 300 है। कितने गुना बेटा? 300, 3 गुना पर। तो भाई इधर भी तो 3 गुना करूंगा। मैंने आपको हमेशा समझा रेशियो में इक्वल रहता है, जितना रेशियो के इधर गुना होगा उतना ही इधर गुना होगा। तो इधर गुना किया मैंने सेम, इतना मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 450। 450 आया तो दोस्तों 450 आया प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पता चल गई हमें, हमें ट्रेन की लंबाई भी पता चल गई, ट्रेन की स्पीड भी हमारे पास है। अब बचा क्या? टाइम में तो निकालना। टाइम का सीधे आपको सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी क्रॉस की? टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने अब कितनी क्रॉस की प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम पे? उसने अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को मिला के उसने पूरा प्लेटफॉर्म, अपनी प्लेटफॉर्म की लेंथ और अपनी लेंथ मिला के उसने पूरा डिस्टेंस कवर की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 400, 450 प्लस में 300, तो कितना होगा? 750 और बटे में, मतलब 750 और बटे में कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब डिवाइड दे दूंगा इसमें तो कितना आ जाएगा? 2 का 75 में जाएगा तो भाई तुम्हारा आ जाएगा 37.5, 37.5। तो 37.5 सेकंड आपका आंसर आया इसका। आ गया? काफी इजी मेथड था, मतलब आप लोग चाहो तो सही कर सकते हो, काफी इजी मेथड था। लेकिन मैं आपको इससे भी शॉर्टकट में अभी बहुत बेसिक समझाऊंगा। ये मेथड आपको हर एक किताब में मिल जाएगा, हर एक बुक में मिल जाएगा, हर टीचर समझाएगा। लेकिन जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ बहुत ही नया मेथड है दोस्तों, बहुत सेकंड्स में आंसर आएगा, आप 2 सेकंड में आंसर निकाल के दिखाओगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नया मेथड बताता हूँ मैं आपको, तो देखते हैं नया मेथड क्या है इसका। दूसरा सेकंड मेथड देखो। अब बताओ, एक चीज देखना, इसमें ना केवल दिमाग चलाना है, हमें इसमें लिखाई नहीं करनी है। आप लोग को पेन लेके बैठो, पेन छोड़ो और सिर्फ समझना, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। अब एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन जो है एक पेड़ को 15 सेकंड में पार कर रही है। हाँ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया कि ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन खुद वो, मतलब रेलगाड़ी अपनी खुद की ही लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रही है। ये जहां से समझ में आता है हमें। अब इसके आगे बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन से 50% ज्यादा है। मतलब अगर 50% ज्यादा है तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगी, उसमें 50% और ज्यादा ऐड हो रहा है। मतलब मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई 100 है, मान लेता हूँ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? 100 तो होगी होगी ना, और उसमें इसके अलावा 50% और ऐड हो रहा होगा, ये तो हो रहा होगा। इतना प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब ट्रेन ने पूरी जो डिस्टेंस ट्रेवल क्रॉस की वो कितनी की? जो हमें फाइनल टाइम पूछा जा रहा है वो किस डिस्टेंस को क्रॉस करने का टाइम पूछा जा रहा है। उसने पूरी डिस्टेंस ये तो क्रॉस की, खुद की लेंथ और प्लस में इसकी लेंथ। हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब खुद की लेंथ को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगा था? 15 सेकंड लगे थे। 100 मीटर को क्रॉस करने में, मान ले रहा हूँ 100 मीटर को क्रॉस करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो इस 100 को क्रॉस करने में कितना लगेगा? 15 सेकंड ही तो इसको क्रॉस करने में लगेगा। और इसको कितना लगेगा? 100 का कितना है? 50 जो है 100 का हाफ है, तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा? 7.5। आंसर आप देखो मिला लो कितना आएगा? 37.5 सेकंड, यही आंसर आएगा। आप लोग उतना मेहनत करके आओ या डायरेक्ट इसका आंसर करो, आप लोगों का बहुत मतलब बेसिक मेथड है, बहुत सेकंड्स में आंसर आएगा। अब किसी भाई के माइंड में आ रहा होगा कि हमें क्या पता ट्रेन की लेंथ 100 है कि कितनी है। तो दोस्तों तो 100 सेकंड की बात, 100 मीटर की बात चल रही है कि मतलब किसी भाई के माइंड में ये आ रहा है कि 100 मीटर कैसे है लेंथ, तो जाहिर से आना चाहिए। अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप लोग मतलब पढ़ रहे हो। अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हो इसलिए क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं उनको बता दूं दोस्तों, ट्रेन की लेंथ चाहे जो भी रही हो, एक्स वाई जब रही हो 5 किलोमीटर की, चाहे वो रही 100 मीटर की, चाहे वो रही 50 मीटर की, चाहे वो रही हो 300 मीटर की, चाहे वो कुछ भी रही हो, वो अपनी में तो खुद की में 100% रहेगी ना। तो मैंने वही 100% लिया और अगले में भी परसेंट लेके उसका निकाल दिया। ऐसे करके मैं इसका आंसर निकाला। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज्यादा नहीं दिमाग देना। आंसर देखो ऐसा आएगा कि आप लोग जो भी लेंथ देगी आप लोगों को बस लैड करनी है, आपको माननी है कि उतनी रही होगी उसकी लेंथ। चलो दोस्तों आगे देखते हैं अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, टू ट्रेन स्टार्ट, क्वेश्चन बोल रहा है टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब दो ट्रेन है स्टेशन ए से और स्टेशन बी से एक दूसरे के लिए निकलती हैं। आगे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 650 किलोमीटर। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 650 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इफ बोथ ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, अगर
दोनों ट्रेन एक टाइम पे एक साथ शुरू करती है चलना, तो देन मीट ईच अदर आफ्टर 10 आवर्स। अगर दोनों ट्रेन एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं तो 10 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल लेती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। अब लोग आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ट्रेन ए स्टार्ट मूविंग 4 आवर 20 मिनट्स लेट, मतलब अगर स्टेशन जो ए से जो ट्रेन निकली है वो ट्रेन जो है 4 घंटे 20 मिनट देरी से चलती है, तो आगे बोल रहा है कि देन मीट अनदर ट्रेन आफ्टर 8 आवर्स। अगर स्टेशन ए से निकली हुई ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट देरी से चलती है तो दूसरी ट्रेन से 8 घंटे बाद मिलेगी, मतलब जिस टाइम पर चलना चालू किया उसके 8 घंटे बाद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हमसे दोनों ट्रेन की स्पीड पूछ ली किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो देखो मैं बता दूं कैसे करना है। अब एक चीज बताओ, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 650 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ए यहाँ मान लेता हूँ, ए यहाँ मान लेता हूँ और बी यहाँ मान लेता हूँ, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 650 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब जो बोल रहा है कि वो स्टेशन ए से ट्रेन निकली और स्टेशन बी से जो ट्रेन निकली उसकी स्पीड हाँ नहीं पता, लेकिन दोनों ट्रेन जब एक साथ चलना चालू करती हैं तो 10 घंटे बाद दोनों ट्रेन मिल लेती हैं। तो दोनों ट्रेन ने मिलकर 10 घंटे में 650 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा ना, होगा। ये मैंने आपको पहले समझा रखा है कि अगर मिलती हैं तो दोनों, अगर कोई ट्रेन मिल रही है आपस में, दो ट्रेन मिलती हैं तो दोनों ट्रेनों ने मिलकर एक पूरी डिस्टेंस कवर कर ली होती है। हाँ दोस्तों, मैंने पहली वीडियोज में आपको समझा है, तो बस आप लोगों को वही याद रखना है। तो यहाँ पे x1 x प्लस वाई, मतलब जो स्टेशन ए से निकली हुई ट्रेन की स्पीड मान रहा हूँ x और बी से निकली हुई स्पीड मान रहा हूँ y। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 650 बटे में 10 का डिवाइड दे दो उसमें। तो अच्छा, अब स्पीड निकालनी है हमें भैया, दोनों की स्पीड निकाल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमें टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड निकल जाएगी, कितने जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर की यहाँ स्पीड निकल के आ गई भाई। लेकिन किसकी आई, तो दोनों ट्रेन की स्पीड का सम आया, मतलब दोनों स्टेशन से निकली हुई ट्रेनों का जोड़ आया कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का जोड़ रहेगा। अब लेकिन हमें निकालनी है अलग अलग। अब आगे कैसे काम करें, तो देखो आगे उसने क्वेश्चन में आगे भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे यूज करते हैं। देखो अब बोल रहा है कि अगर एक स्टेशन ए से निकली हुई ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है तो 8 घंटे बाद मिल लेती है। मतलब स्टेशन ए से एक ट्रेन निकल, बी से निकलनी थी, एक ए से निकलनी थी, ए वाली जो है वो खड़ी रहेगी और बी से चल दी, और ए वाली जो है अपने टाइम से जिस टाइम से चलना चाहिए था वो 4 घंटे 20 मिनट में चालू करिए चलना। अब जिस टाइम पे वो चलती है तब तक बी चल रही है अपना। अब जब तक वो चलना चालू करती है उस टाइम के बाद दोनों जब एक साथ चलना चालू करते हैं 8 घंटे बाद मिल लेती हैं। तो 8 घंटे तो दोनों 65 की स्पीड से चले होंगे ना, ये तो आपको पता चल गया दोनों एक साथ चलती हैं तो दोनों की स्पीड का सम कितना है, 65 है। तो 8 घंटे तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली होंगे दोनों। दोनों ने मिलकर 8 घंटे में कितनी दूरी कवर की, तो मैं टोटल डिस्टेंस जो पहले कवर की डी1 से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, 65 इंटू 8। हाँ दोस्तों, तो ये कितना आता है, 65 इंटू 8 होगा आपका भाई 500, 520, हाँ 520 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस उन्होंने अपने आप अपने उस पर 8 घंटे में कवर कर लिया। लेकिन अब ये क्या था कि यहाँ तो 520 ही चल रहा था, और मैंने आपको बताया कि जब मिलती हैं तो जब दो ट्रेन मिलती हैं तो दोनों पूरी लेंथ जो बीच में स्टेशन के बीच की लेंथ है वो कवर कर चुकी होती है। तो 130 किलोमीटर किसने ट्रेवल किया और कितने घंटे में ट्रेवल किया, ये क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ सुनो, अब ये बोल रहा था क्वेश्चन कि स्टेशन ए से जो ट्रेन चली थी वो 4 घंटे 20 मिनट बाद चली। तो जब ये ट्रेन घंटे खड़ी थी तो दूसरे स्टेशन से निकली हुई ट्रेन तो चल रही थी ना, जो स्टेशन बी से निकली थी वो ट्रेन तो चल रही थी ना। तो उस ट्रेन ने 130 घंटे कितने, 130 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया, इतने टाइम में 4 घंटे 20 मिनट में स्टेशन बी से निकली हुई ट्रेन ने 130 घंटे कवर किए। तो उसका टाइम कितना आ गया भाई, हमें अब उसकी उसकी डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, उसकी स्पीड पता चल जाएगी। स्पीड तो निकालनी थी, उसकी मान लेता हूँ स्पीड s1, तो कितना आ गया भाई 130 घंटे थे। अब 130 घंटे के किसी भाई के दिमाग में आ रहा हो कि 130 घंटे कैसे बचे, दोस्तों 150 650 टोटल डिस्टेंस थी, उसमें से मैंने 520 माइनस कर दिया तो बच के आ रहा है 130 घंटे, 130 किलोमीटर, सॉरी 130 किलोमीटर। तो मैं डिवाइड कर दूंगा 130 किलोमीटर को किससे, टोटल टाइम जिसमें वो अकेली ट्रेन चली 4 घंटे 20 मिनट में। अब 4 घंटे को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब 20 मिनट को कैसे लिखूंगा भाई, 20 मिनट को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूँ, लिखता हूँ, देखो मैंने क्या ऊपर 20 लिखता नीचे 60 लिखता, डिवाइड देके सीधे काट दिया, 20 से 60 कितनी में गया 3 में गया। अब मैं 20/60 के लिखा कि मेरे को घंटे में टाइम चाहिए, ऐसे लिख लिया। अब इसका मैं खोलूंगा नीचे तो क्या आएगा 130 गुणा में कितना 3 और बटे में कितना 13 आया दोस्तों। अब इससे 13 से कट जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगी S1 कितने निकल के आया दोस्तों, हमारे पास S1 निकल के आया तो हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब S1 की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और टोटल स्पीड जो 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो हम लोगों के पास निकल के आता कि S1 30 और S2 कितना आ गया, S2 आ गया तो 35। तो ऑप्शन में देखो कैसा कोई ऑप्शन है क्या 30 और 35 का? हाँ भाई है ऑप्शन, ऑप्शन ए ही है 30 और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें स्टेशन ए से निकली हुई ट्रेन और स्टेशन बी से निकली हुई ट्रेन की स्पीड पता चल जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आपको आंसर पता चल गया, मैटर पता चल गया कैसा है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है, देखो कैसे कैसे ना आपको बता ही दिया है, आप लोगों को बस उस पर ट्राई मारना है कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रेनें निकलती हैं, अब डिस्टेंस कितनी है 680 किलोमीटर है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस जो 680 किलोमीटर है और 8 घंटे बाद मिलती है तो दोनों साथ सकती हैं। लेकिन बोल रहा है कि अगर पहली ट्रेन 5 घंटे 57 मिनट लेट चलती है तो 26/5 घंटे बाद मिलती है। हमें स्पीड होता है दोनों की ट्रेन की। मैं लास्ट आपके क्वेश्चन बताया था कैसे सॉल्व करना है। पहले तो दोनों की स्पीड निकालो, रिलेटिव स्पीड, तो एस प्लस वाई कितना आ गया भाई, एस प्लस वाई आ गया भाई तुम्हारा कितना 680 में डिवाइडेड करूंगा 8 से तो कितना जाएगा भाई 64 और 8 × 40 85 की बार जाएगा। तो दोनों स्पीड का सम तो 85 आ गया भाई, ये समझ में आ गया हमें यहाँ तक। अब बोल रहा है कि वो जो 85 से चली वो 26/5 घंटे तक जो है 85 की स्पीड से चली, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने ट्रेन ने, तो हमें निकाल देंगे भाई 85 इंटू में कितना घंटे, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम हमें दे देखा है 26/5, 5 का मैं डिवाइड कर दिया इसमें कितने आ गया 5 एकम 5 बचा कितना 3 और 17 का मल्टीप्लाई करना है 26 में, 26 का 17 का मल्टीप्लाई करना आपको मैंने सिखाया था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाया था कि कैसे इजीली 2 डिजिट मतलब कैसे जल्दी से जल्दी इसका मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड्स में। तो आप लोग ध्यान दो, देखो 5 से डिवाइड किया मैं 85 और 17 आ गया, और 17 इंटू 26 कितना आएगा 442 आएगा दोस्तों। आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आपको पहले वीडियो बता रखी है कि कैसे करना क्या नहीं करना है, आपको अच्छे से बताया रखा था। तो इसका आंसर आएगा 442। ठीक है दोस्तों, अब टोटल डिस्टेंस थी 680 और 680 में से चलते हुए कितने ली 442 किलोमीटर चल दी है। लेकिन बच्ची कुछ डिस्टेंस किसने ट्रेवल की, बच्ची कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की जो 5 घंटे 57 मिनट चली है अकेले, तो उसने कितनी बची डिस्टेंस, तो भाई से माइनस कर दूंगा 680 में से कितना बचेगा 8, और 7 में से 4 गए तो 3, और 5 में से 2 गए तो वो, हाँ 6 में से 4 गए तो 238 किलोमीटर चली, बट कितने घंटे में 5 घंटे 57 मिनट। अब 57 मिनट को मैं कैसे लिखूंगा 19/20। मैंने अभी सबको बताया कि अब इतना सबको पता चल चुका है, मैं पहले की वीडियो में बताया कि इसे मिनट्स दे रखे तो घंटे में करने के लिए इसे 60 का डिवाइड दे दोगे आप सीधा, 60 का डिवाइड दोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 से 19 बार और 3 और 60 जो 20 बार। ठीक है, तो ऐसे करके आ गया। अब मैं इसे मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा 238 बटे में कितना 119 और इंटू में कितना 20। तो 119 से 238 कितनी बार गया 2 बार गया, तो एक की स्पीड आ गई 40 और एक की स्पीड आ गई आपकी 45। दोनों का सम कितना तो 85 था, तो एक की स्पीड 40 पता चल गई, तो दूसरी का हम निकाल सकते हैं 85 उसी क्वेश्चन में रख के। आंसर आपका आ गया था दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी मैटर था, लेकिन आप लोगों को ना तो कैलकुलेशन करने के लिए ना क्या होता है बीच में कभी स्टेप आगे काम करना होता है, मतलब कभी मेंटली कैलकुलेशन कर देनी होती है, जैसे कि यहाँ पे था। अब मेरे को जो 40 पता चलता ही अब मैं लिखना नहीं था कि 45 आनी है, इसमें से 85 में से 40 माइनस नहीं करना था, माइंड में कैलकुलेट करना था कि हाँ भाई अगर एक की स्पीड 40 है तो दूसरी कितनी होगी 45 ही होगी, और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। हाँ दोस्तों, तो बस आपको मेंटली कैलकुलेशन करनी है और स्टेप को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मंकी क्लाइम्स 40 मीटर हाई पोल, मतलब एक बंदर है 14 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ता है, और बोल रहा है कि इन फर्स्ट मिनट ही क्लाइम्स 2 मीटर और व्हाइल इन सेकंड मिनट ही कम्स बैक 1 मीटर। मतलब बोल रहा है कि जो बंदर है वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, मतलब 14 मीटर का पोल है, मान लेता है जो पोल है 14 मीटर का पोल है, बंदर जो उसमें पहले मिनट में आज चढ़ता है चढ़ गया 2 मीटर तक, लेकिन अगली से मिनट में वापस 1 मीटर गिर जाता है। तो यहाँ पे मतलब कहने की बात है कि 1 मिनट में वो चढ़ता है 2 मीटर,
और अगले 1 मिनट में गिरता है 1 मीटर वापस नीचे आ जाता है। तो बेसिकली बात समझ में आई, 2 मिनट में वो चढ़ा तो सिर्फ 1 मीटर ही ना। हाँ ना दोस्तों, 2 मिनट में वो चढ़ा तो 1 ही मीटर ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड द प्रोसेस अंटिल कंटिन्यू अंटिल टी नाइट, मतलब जब तक वो चढ़ नहीं जाता तो ये प्रोसेस चलती रहती है कि चढ़ता है फिर गिरता है, चढ़ता है फिर गिरता है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि बंदा कितने टाइम में उस पोल पर चढ़ जाएगा, टॉप पे। तो दोस्तों इससे निकालने के लिए आपको देखो एक काम करना है। ये तो समझ में आ गया कि 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ेगा। 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ेगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो इससे आगे की प्रोसेस क्या करनी है। ये 14 मीटर देखिए ना, अब इसमें से 2 माइनस कर देना है। इसमें से 2 माइनस क्यों कर देना है कि जो भी जो दो पहले मिनट में चढ़ रहा है ये माइनस कर दो। अगर यहाँ पे 3 चढ़ रहा होता तो 3 माइनस कर देता, अगर यहाँ 10 चढ़ रहा होता तो 10 माइनस कर देता। जो भी यहाँ पहले मिनट में चढ़ रहा होगा वो आपको टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देना है। अब इसमें से क्यों माइनस करना है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में बताऊंगा। देखो अब मैंने इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा, 12 बचा। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में। जब इधर मल्टीप्लाई 12 का करोगे तो इधर भी 12 का मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल डिस्टेंस 12 मीटर चढ़ने में से टाइम कितना लगा, 24 मिनट लगे, नहीं लगे। 12 मीटर चढ़ने में से 24 मिनट लगे। लेकिन अब तो चढ़ना कितना था, चढ़ना तो सिर्फ 14 मीटर था ना। तो प्लस में 2 और ऐड कर दो। अब 2 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मिनट। तो सिर्फ 1 मिनट ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 1 मिनट ऐड करती 1 मिनट ऐड कर दिया जाएगा 25 मिनट। तो टोटल टाइम उसे वहां चढ़ने में लगता है 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ मैं 2 मीटर जो है ऊपर से माइनस क्यों कहता। तो दोस्तों पहला बंदा चढ़ता है 2 मीटर, अगले मिनट में गिर जाता है। ऐसे वो प्रोसेस करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। लेकिन जो लास्ट के जब 12 मीटर पर चढ़ जाएगा, 12 के बाद जो प्रोसेस चढ़ेगा ऊपर, 2 मिनट जम कर जाएगा चढ़ जाएगा। तो उस टाइम तो टॉप पे पहुंच चुका है ना। अब इसके बाद वो 1 मीटर गिरे या कुछ भी हो, हमें मैटर नहीं कर रहा। हमें क्या था, ऊपर चढ़ाना था, हमने चढ़ा दिया ना वो। अब वो चढ़ा दिया तो हमें काम खत्म वहीं हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले 2 माइनस किया और 2 में से निकाल के ऐसे प्रोसेस की। आगे की प्रोसेस आपके सामने की कि 12 का मल्टीप्लाई किया, 12 का दर किया, तो पता चला कि 12 मीटर चढ़ने में उसे 24 मिनट लगे और अगले 2 मीटर चढ़ने में उसे 1 मिनट लगा। तो ऐसे टोटल टाइम उसे लगा 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। Two bullets were fired from the same place at an interval of 30 minutes, but a man coming towards the same place hears the sound of the bullet after 12.5 minutes. आगे बोल रहा है the speed of the man, मतलब हमें मैन की आदमी की स्पीड बतानी है और स्पीड ऑफ द बुलेट इज 500 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 13 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां चली। ठीक है, अब उसी डायरेक्शन में जिधर से गोली चली, मान लो मेरी साइड से गोली चली तो मेरी साइड से अब पुलिस साइड जो है भी हो गया, उस साइड से एक बंदा आ रहा इसी मेरी तरफ, और उससे जो गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मैं तो 13 मिनट के जिससे अंतराल पे चला दी, एक गोली जब चलाई दूसरी गोली 13 मिनट बाद चला दी। लेकिन उसका आदमी को सुनाई कितनी देर में दी, 12.5 मिनट में डिफरेंस पे। पहली गोली सुनाई दी, उसके 12.5 मिनट बाद उसे दूसरी गोली सुनाई दी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा है हमसे कि आदमी की स्पीड बताओ जब बुलेट की स्पीड में गोली की स्पीड होती है 500 मीटर पर सेकंड दे रखी है। साफ साफ दिख रहा है दोस्तों आपको इसमें कि कैसे करना है कि देखो जितने टाइम में एक गोली चली उतने टाइम में कितना चला आदमी, आधा आधा मीटर चला होगा। अब इसका ऐसे लिख लोगे, अब इसे सॉल्व करोगे तो 25 बटे कितना आएगा, 25/2। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे और 1/2। अब पता चल गया कि 2 से 2 कट जाएगा भाई आपस में। अब 25 की डिस्टेंस, 25 की वैल्यू कितनी देखिए, स्पीड चल रही है दोस्तों, स्पीड की बात चल रही है यहाँ पे। अब 25 की स्पीड को 25 की जगह कितना दे रखा हमें, 500, कितने गुना पे, 20 के गुना पे। तो आदमी एक की मल्टीप्लिकेशन 20 हो जाएगा, आदमी की स्पीड कितनी जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब आंसर आपका बी आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, जिनको समझ में आया अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए एक बार बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में कहना कैसा है। कि देखो दोस्तों, गोली चली 13 मिनट के डिफरेंस पे चली, आदमी ने लेके सुनाई दी 12.5 मिनट के डिफरेंस पे। ऐसा क्यों हुआ भाई, गोली 13 मिनट के डिफरेंस में चली तो 12.5 मिनट के अंतराल पे सुनाई क्यों दी आदमी को, क्योंकि आदमी तो कुछ चला हो ना उतने टाइम में, जितने टाइम में गोली पहली चली और दूसरे टाइम बाद चली, उस टाइम में जितना टाइम पीछे पड़ा उतने टाइम में आदमी चल तो रहा था ना। जितना टाइम आदमी आधा मीटर चला जितने टाइम में, उतने टाइम में गोली 12.5 मीटर चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ऐसे लिख दिया और सॉल्व करके दिया 25/2, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, और 25 में कितना दे रखा, 500 मीटर, 25 की जगह 500 मीटर, कितने गुना पे, 20 गुना पे। सेम मैंने 20 गुना किया, आंसर निकल गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। वन एयरप्लेन स्टार्टेड
30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम फ्रॉम अ प्लेस 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन। मतलब बोल रहा है कि एक हवाई जहाज है जो अपने गंतव्य से 1500 किलोमीटर दूर से एक स्थान से निर्धारित समय की तुलना में 30 मिनट बाद शुरू किया। मतलब उड़ान उससे 30 मिनट बाद चली। मतलब कहने की बेसिक बात यह है कि एक हवाई जहाज को आज अब उड़ना था, लेकिन पहुंचा कितना दूर था, 1500 किलोमीटर। लेकिन उसने क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम होगी उसमें, तो उसने आधे घंटे बाद अपने टाइम से उड़ान भरी। अब आगे बोल रहा है टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम पायलट इंक्रीज द स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर। अब लेकिन क्या था, ट्रेन जहाज जो लेट तो हो गया, लेकिन पायलट ने क्या सोचा कि मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ जिससे कि मैं ऑन टाइम पहुंच जाऊंगा, मतलब जिस टाइम पहुंचना था उसी टाइम पहुंच जाऊंगा, लेट नहीं होना है ऐसे। तो उसने क्या किया, हवाई जहाज की स्पीड जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि ओरिजिनल स्पीड बताओ एयरप्लेन की, हवाई जहाज की ओरिजिनल चाल क्या थी, मतलब मूल चाल क्या थी। तो हम लोग को दोस्तों क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब ऐसा क्वेश्चन का अगर आपके सामने आता है ना दोस्तों, आप लोगों को एक ही अप्रोच करनी है, बहुत इजी अप्रोच है और बहुत इजी मेथड है। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो अब जब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आधा घंटे लेट से चला तो उसने कितनी की स्पीड से बढ़ा दी, 250 की स्पीड से बढ़ा दी। हाँ दोस्तों, अब मान लेता हूँ ऐसे चलना है, अगर 21 एक घंटे लेट हुआ होता तो कितनी से बढ़ाता, 500 से बढ़ाता। हाँ दोस्तों, जब आधे से लेट हुआ, आधे घंटे की 30 मिनट की देरी हुई उसे, तो उसने अपनी स्पीड जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दी। अगर गलती से उसे एक घंटे की लेट हो गया होता तो 500 से बढ़ाता, और 1.5 घंटे की लेट हो गया होता तो कितने से बढ़ाता दोस्तों को, तो बढ़ाता दोस्तों अपने 700 मीटर से, 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऐसे करके आपको चेक करते हैं ना। अब 2 घंटे की लेट होता तो कितना बढ़ाता, 1000 की स्पीड बढ़ा देता। अब इसमें आपको चेक करना, देखो अब स्पीड कैसे निकालोगे। देखो मैंने यहाँ पर देखा कि दो, अब एक का मल्टीप्लाई करो, इनका इसका इसका मल्टीप्लीकेशन। देखो इस ऐसे लाइन है, ये यहाँ पर लाइन है, ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग वो है। अब इस वैल्यू का जो घंटे लेट हुए, वो जो घंटे से लेट हुआ वो, और जो जितना पहले की स्पीड में ऐड किया उसका मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन उनकी टोटल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दूरी पे है उसके इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर वही है। जैसे एक का मैंने 250 से किया तो 250 आ रहा है, ठीक है, मैं चाहिए 1500, ये भाई ये आंसर नहीं हुआ इसका। अगर अब मैंने क्या किया, 3/2 का मल्टीप्लाई किया 500 से, तो भाई इसका कितना है, 25, 250 इंटू 3 750, तो हमें चाहिए बस 1500। अभी भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। अब मैंने क्या किया, 2 का किया 750 से, अब 2 का मल्टीप्लाई मैं 750 में करूँ तो 1500 आंसर आ रहा है। तो भाई इसकी स्पीड जो होगी, ओरिजिनल स्पीड जो है यही है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके आंसर निकल के आ गया। आप लोगों को कुछ नहीं करना था, बस टाइम देना था कि कितने मिनट लेट हुआ, तो उस हिसाब से उसने कितने किलोमीटर की स्पीड, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने अपनी इंक्रीजमेंट कर दिया। तो आधे घंटे लेट हुआ तो 250 बढ़ा दिया, 1 घंटे लेट हुआ तो 500 बढ़ा देगा, ऐसे करके आपको चेक करते रहना था। ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर आपका आ गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आपका सी है। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन वॉज लेट बाई 6 मिनट्स। आगे मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन जो 6 मिनट लेट हो जाती है, तो आगे बोल रहा है ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। तो जब ट्रेन 4 मिनट 6 मिनट लेट हो जाती है तो ड्राइवर ने क्या सोचा कि मेरे को टाइम पे पहुंचना है, तो उसने अपनी स्पीड, अपनी गति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दी। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है कि एट द नेक्स्ट स्टेशन, जो कि 36 किलोमीटर अवे है, मतलब अगला जो स्टेशन उसे रुकना है वो 36 किलोमीटर दूर है वहां जहां से चालू की है। ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, ट्रेन टाइम पहुंच जाती है। तो टाइम पे कैसे पहुंची, जब ट्रेन लेट स्टार्ट हुई थी तो कुछ ड्राइवर ने बीच में उसकी स्पीड बढ़ाई ना, इसलिए टाइम पहुंच गई। तो हमसे पूछा है कि ओरिजिनल स्पीड बताओ ट्रेन की। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कैसे करना है। अब इसे घंटे पे लेके चलना है, 6 मिनट को घंटे पे कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। जब 1/10 मिनट घंटे लेट हुई तो 4 की स्पीड से बढ़ाया। हाँ दोस्तों, अब इसे मैं मल्टीप्लिकेशन करते जाऊंगा। अब 3/10 होगा, मान लो 3 का मल्टीप्लाई कैसे था, 3/10 घंटे लेट हो गई होती तो कितने से बढ़ाता, 12 से बढ़ाता। ऐसे में 9/10 करूँ, 9/10 घंटे लेट हो गई होती तो कितने से बढ़ाता, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ 34 में, 4 में सॉरी, तो कितना आता, 9 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ाता। अब मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, 10/10 मतलब 1 घंटे की लेट हो गया होता तो उसने कितनी स्पीड से बढ़ाया होता, 36 घंटे वो 40 की, सॉरी 40 की, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की होती। अब मैंने आपको बताया था कि आपको बस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है। अब इसका देखो, मैं एक का मल्टीप्लिकेशन 36 से करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया, नहीं आया इसका आंसर, तो आपका आंसर आ चुका सी। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
अब ये क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट आफ्टर 1 आवर, मतलब एक ट्रेन जो है अपनी जहां से स्टार्ट किया चली, लेकिन चलने के 1 घंटे बाद ही उसका गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है नाउ इट प्रोसीड 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मतलब अब जो आगे चलती है वो अपनी स्पीड के 4/5 टाइम चलती है। मतलब जैसे पहले चल रही थी जो स्पीड के, अब उसकी स्पीड में ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन के इंजन में थोड़ी बहुत खराबी आई ना, तो उसकी स्पीड क्या घट जाती है। तो जो पहले 5 की स्पीड से चल रही थी ट्रेन स्पीड, तो पहले 5 की चल रही थी, अब वो क्या कर रही है, 4 की स्पीड चल रही है। ये तो बोल रहा है अब नाउ इट्स प्रोसीड्स 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मतलब ओरिजिनल स्पीड उसकी 5 है, तो अब रिसेंट की जो अब चल रही है वो 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है एंड रीचेज डेस्टिनेशन 2 आवर्स लेट, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड घट जाती है, उसकी वजह से वो ट्रेन जो है अपनी जहाँ पहुंचनी थी वहां 2 घंटे लेट से पहुंचती है। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन इफ एन एक्सीडेंट अकर्स 80 किलोमीटर फर्दर, अगर जो एक्सीडेंट हुआ वो 80 किलोमीटर बाद होता, मतलब जहां हुआ माना उनके होके 80 किलोमीटर बाद होता उसके, तो ट्रेन जो है डेस्टिनेशन पे 1 घंटे लेट पहुंचती। तो हमसे इसका ट्रेन की स्पीड बताने को बोला गया है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखो हमें पास स्पीड पता है। हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो टाइम के क्या हो जाएगा इसका 4:5। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, तो काफी वीडियो में देख चुके हो उसे। अब 4:5 लिख सकता हूँ टाइम को। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, 1 है, लेकिन हमें एक नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए देखो, एक क्वेश्चन में बोल रहा हो कि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होता है और अपनी स्पीड से घट जाती है तो 2 घंटे लेट चलती है, लेकिन आगे बोल रहा है कि अगर 80 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है तो 1 घंटे लेट पहुंचती है। तो हम लोगों को यहाँ जो डिफरेंस लेना ना, वो इस घंटे और इस घंटे का डिफरेंस लेना है। इन दोनों के घंटे का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 देखो यहाँ वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ट्रेन जो ले ली 4 घंटे। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ट्रेन अपने 80 घंटे 80 किलोमीटर की स्पीड 80 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में कवर कर लेती है, तो स्पीड निकल के आ जाएगी इसकी आपकी दोस्तों 80/4 है, कितना आ जाएगा, 4 का मैं डिवाइड दूंगा 80 में तो कितना आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ चुका इसका बी। ठीक है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मेंस में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इस क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ इंजन क्रॉसेज अ मैन एंड द स्पीड ऑफ मैन इज 3 किलोमीटर पर आवर। एक इंजन जो है एक आदमी को क्रॉस करता है और आदमी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जो इंजन और आदमी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया हमें। अब आगे बोल रहा है द मैन कुड सी द इंजन अप टू 4 मिनट, मतलब आदमी जो इंजन को 4 मिनट तक देख सकता है, और इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब आदमी इंजन को 4 मिनट तक देख सकता है और जो इंजन उसे दिखता है वो 100 मीटर की दूरी तक दिखता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। हमसे पूछा कि इंजन की स्पीड बताइए। अब एक चीज बताओ दोस्तों, हमसे जब सब कुछ मिनट मीटर में बात हो रही है, मिनट में बात हो रही है, तो हम घंटे में बात क्यों करें, हम किलोमीटर, पहले इसको क्या करेंगे, स्पीड को बहुत ईजी करेंगे। अब देखो इस 60 मिनट में 3000 मीटर चलती नहीं चलती है, 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलती है, तो 60 मिनट में 3000 मीटर चलेगी नहीं चलेगी। और 1 मिनट में कितने चली, मैंने 60 का डिवाइड दे दिया था, तो 1 मिनट में कितने चली, 550 मीटर चली चली। और 4 मिनट में कितने चली चला, मतलब आदमी चला 4 मिनट में, आदमी कितने मिनट चला, मीटर चला 200 मीटर। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको, यहाँ आपको पता लगेगा कि 4 मिनट में आदमी कितना चल रहा है 200 मीटर, इतना तो समझ में आ गया आपको, ये बेसिक था। अब इसका आगे प्रोसेस अब देखते हैं, देखो ऐसे रेफर भी हुआ, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं आपको बताता हूँ आगे प्रोसेस करना है। हमें पता चल गया कि आदमी जो है 4 मिनट में 200 मीटर चलेगा, यहाँ आदमी लिख देता हूँ मैन, रेशियो इंजन, आदमी जो 200 मीटर चल रहा है 4 मिनट में। अब एक चीज था दोस्तों, जब आदमी मूव कर रहा है तो जो ट्रेन का इंजन है, जो भी इंजन है, तो वो भी तो मूव कर रहा होगा ना, वो आदमी को पार भी कर रहा है, तो आदमी को जब पार कर रहा है तो इंजन भी तो 200 मीटर चला होगा। हाँ दोस्तों, और उसके अलावा क्या बोल रहा है कि इंजन जो आदमी जो 100 मीटर तक और दे सकता है इंजन को ही, तो इंजन की लेंथ में 100 मीटर और ऐड कर दो। तो इसमें क्या पता चला कि आपको 2:3, जीरो से जीरो सारी कट जाएगी, 2:3 का स्पीड का रेशियो आ गया। ये क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो आया दोस्तों। ये डिस्टेंस थी, डिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, तो स्पीड का रेशियो आ गया। अब आदमी की स्पीड देगी 3, कितने गुना पे, 1.5 गुना पे,
तो 3 में भी 1.5 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? आपको 1.5 का मल्टीप्लाई करने पर 3 में कितना आएगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका इसका आंसर आ चुका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी आंसर। ठीक है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें क्वेश्चन तो चेंज है। अब बोल रहा है कि अ मैन कुड सी 400 meters during fog। A man could see 400 meters during fog। आगे बोला द स्पीड ऑफ द मैन was 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है। ये उसकी मतलब कोहरे में होता है कि दिखना दूर कम हो जाता है, मतलब कम दूर तक दिखता है, तो आदमी 400 मीटर दूरी तक कोहरे में देख सकता है, क्वेश्चन बोल रहा है। और आदमी की स्पीड जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, ही सॉ अ ट्रेन कमिंग बिहाइंड एंड वाज एबल टू सी द ट्रेन अप टू 3 मिनट। आदमी का देखता है कि ट्रेन आ रही है पीछे से उसके, और उस ट्रेन को वो 3 मिनट तक देख सकता है। उसकी क्षमता है 3 मिनट तक देखने की, उसके बाद उसे ट्रेन दिखती नहीं है। आगे बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब ट्रेन की लेंथ दे रखी है, मतलब रेलगाड़ी की हमें लंबाई भी दे रखी है, अब स्पीड बताने को बोला है। तो भाई इसी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं आदमी की स्पीड दे रखी पता है हमें, 4 किलोमीटर चलाओ 1 घंटे में, जब 60 मिनट में 4,000 मीटर चला, मैंने आपको पहले बताया था 60 मिनट में 4,000 मीटर चला, तो भाई वो आपको पता चल गया कैसे प्रोसेस करनी है आवाज की। हमें निकालना 3 मिनट का, 3 मिनट में कितना चला होगा? अब 3 मिनट निकालने के लिए इसमें क्या करें, मैंने 20 का डिवाइड दे दिया, इसमें 20 का डिवाइड दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा भाई? जो आपका ये आ जाएगा 200 मीटर। तो आदमी कितना चला? 3 मिनट में 200 मीटर। अब देखो इसके आगे प्रोसेस आपसे करते हैं हम लोग। आपको बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उतना करना है। ये आदमी है, ये ट्रेन है, आदमी चला कितना? 200 मीटर। उतनी टाइम में ट्रेन कितनी चली? 200 मीटर जो आदमी चला उसको तो क्रॉस किया ही ना आदमी को। उसके अलावा अब जो फॉग है, जो कोहरे में आदमी ट्रेन को देख सक, आदमी की विजिबिलिटी है उतना, तो आदमी पीछे से भी, पीछे से आ रही तो पीछे से भी देखेगा और आगे से भी देखेगा, तो उसे दोनों आगे और पीछे दोनों की मिला लूं तो कितना देखा? 800 मीटर और देखा। उसके अलावा बोल रहा क्वेश्चन कि 200 मीटर की ट्रेन की खुद ही लंबाई भी है। तो इतना ट्रेन चली, जितने टाइम में आदमी 200 मीटर चला उतने टाइम में इतनी ट्रेन चली, तो ट्रेन की लंबाई पता चलेगी भाई हमें। तो इसे मैं देखूं दो रेशियो में 12 और एक रेशियो में कितना आया? 6। अब एक की वैल्यू कितनी देखी क्वेश्चन में दे देखी 4, और 6 की वैल्यू कितनी लगी? 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 में भी, तो 6 चौक 24। तो अब का आंसर आ चुका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन थे। आज के हम लोग टॉपिक का यहीं खत्म करते हैं। आप लोग आप कल मिलेंगे। कल का दोस्तों जो वीडियो आएगी वो मल्टीप्लिकेशन पे आएगी, तो आपके कैलकुलेशन पे आएगी। मल्टीप्लिकेशन में बताएंगे कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। लास्ट की वीडियो में आपको बहुत कुछ ट्रिक समझाई थी, कुछ ट्रिक मैं कल की वीडियो में समझाऊंगा आपको दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करना ज्यादा से लोग अवेलेबल रह पाओ। और दोस्तों आज के लिए आज इतना काफी है, आज के लिए विदा चाहता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।